10a plus b equal to root 3 and 10a minus b equal to 1 upon root 3, then a is greater than b, find a and b। तो ये बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और यही से डायरेक्टली उठा के रखा हुआ है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 10a प्लस बी हमें दिया हुआ है रूट 3। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारा कौन सा रेशियो है 10 और यहाँ पे दिया हुआ है रूट 3, तो 10 के कौन से एंगल के लिए वैल्यू रूट 3 होती है? हमें पता है कि 1060 की वैल्यू रूट 3 होती है, तो यहाँ पे मैं रूट 3 की प्लेस पे 1060 लिख सकते हैं हम। तो रूट 3 का होगा हमारा 1060। अब बेटा देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन हम इस 10 को कट नहीं कर सकते क्योंकि ये कट नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे? ऑन कंपेयरिंग, हम दोनों को कंपेयरिंग करेंगे तो 10 10 निकल जाएगा और हमारा बचेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60। यहाँ पे इन दोनों को कट मत कर देना है क्योंकि ये कट नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा में दिया हुआ है 10 a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ पे भी 10 है और 10 में कौन से एंगल के लिए 1 अपॉन रूट 3 होता है? 30 के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 की प्लेस पे हम लिखेंगे 10 30, और यहाँ पे भी दोनों तरफ हम कंपैरिजन करेंगे तो 10 10 निकल जाएगा और हमारा बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30। तो यहाँ पे भी ऑन कंपेयरिंग a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। चलो, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। a प्लस a 2a और यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कट हो जाएगा, इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90। अब 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 90 अपॉन 2, a की वैल्यू मिलेगी हमें 45। चलो, अब यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब इस a की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएंगी। चलो तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं इसको, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। a की वैल्यू मिली हमें 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, प्लस 45 है साइड चेंज करेंगे तो माइनस 45 होगा, 60 माइनस 45, तो हमें b की वैल्यू मिलेगी 50। देखो इतना आसान था बेटा, दोनों ही हमने a और b दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और यहाँ पे मैं बोला था कि a इज ग्रेटर देन b, मतलब कि b से a क्या है? बड़ा है, और हमें वैसे ही वैल्यू मिली है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपको दोनों के इक्वेशन बनाने और उन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे या एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो तब आपको किसी भी एक की वैल्यू मिलेगी और उसकी वैल्यू हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझ लेना, और ऐसे आपको एक एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।